हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं डबल लेयर गाउन का कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी विथ कॉलर, और इसमें फ्रंट में स्लिट भी है और हैंडमेड डिज़ाइन भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ। तो कॉलर बनाने के समय हमारा जो नॉर्मल शोल्डर होता है उसके साथ हाफ इंच हमेशा एक्स्ट्रा ही लेना है। तो जितना शोल्डर है उतना ही हम आर्म होल में भी मार्क करना है। तो मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट 40 है, उसका चौथा भाग 10 में मैंने मार्क किया है। कमर 38 है, तो इसका चौथा भाग 9.5 आता है, तो मैंने मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर डाउन के लिए 1 इंच पे भी मार्क करना है, क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है इसलिए। टॉप पार्ट का लेंथ 16 इंच है, और यहाँ पर मैंने मार्जिन को ऐड करते 17 इंच पे मार्क किया है। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए भी शेप दे देना है। तो पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे, और फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेना है। और गले का जो विड्थ है वो 3 इंच में ले रही हूँ। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे, और जो हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया था 1 इंच में, उसे भी इस तरीके से शेप दे देंगे। इसके बाद हमें जो भी मार्जिन हमें लेना है साइड में ले सकते हैं, और कमर की तरफ हमें हल्का सा शेप दे देना है लगभग 1 इंच में। अब इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट हो गया। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है बैक पार्ट के ऊपर, और ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है कॉलर के लिए। बाकी जो मार्किंग है वो सेम रहेगा। तो इसे कट कर लेंगे अभी। इसके बाद ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, इस तरह 4 फोल्ड। यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क किया है, और हमें नाप करके देखना है दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई से शेप दे देंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा कट लगा लेना है इस तरीके से। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से फिर हमें फोल्ड कर लेना है, और हम इस तरीके से शेप दे देना है। और हमें जितना भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 28.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो हम इसे इस तरीके से शेप दे देंगे, और इसे शेप देने के बाद कट कर लेना है। और ऊपर की तरफ भी हमें कट कर लेना है कमर की तरफ। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से अलग कर लेंगे कट करके। इस तरीके से 4 पीस हमें चाहिए, तो यहाँ पर 2 पीस है। तो बाकी का फैब्रिक को भी हम इस तरीके से फोल्ड करके पहले जो कट किए उसी के हिसाब से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 पीस को कट कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग ले ली है, तो लाइनिंग को अटैच कर लेंगे पहले। लाइनिंग अटैच हो गया। फ्रंट साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक बुकरम ले लिया है। इसका लेंथ 14 इंच है, और इसका नीचे की तरफ 3 इंच है, और ऊपर की तरफ 4.2 इंच। तो ये डबल फोल्ड में है। तो इसे हम एक फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने पेस्ट कर लिया है, और हमें फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेना है इस तरीके से। और जो बकरम मैंने पेस्ट किया है उसके चारों साइड में स्टिच करना है इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को सेंटर मार्क कर लिया है, और दूसरा जो फैब्रिक है उसे इस तरीके से रखना है, पिन कर लेना है। और इसमें लेस भी अटैच करेंगे। तो लेस को इस तरीके से फैब्रिक के नीचे रखना है, और फिनिशिंग के साथ हमें इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये टच हो गया है। अब हमें गले का जो भी लेंथ है उसे मार्क कर लेना है। तो मैंने डीप जो है 4.5 इंच लिया है, और विड्थ 3 इंच लिया है। तो इसे मैं गोल शेप में दे रही हूँ। इसे कट कर लेंगे।
तो अब हमें फ्रंट में स्लिट बनाना है, तो मैंने बकरम को इस तरीके से पेस्ट कर लिया है फैब्रिक में। ऐसा मैंने 2 बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने सेंटर भी मार्क कर लिया है। तो सेंटर मार्क करने के बाद दोनों साइड में 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो हमारा जो बकरम का साइज़ है, अगर 1 इंच है तो उसको डिवाइड करेंगे और जो सेंटर मार्क किया है उसके दोनों साइड में 1/2 इंच रखना है। और जो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन में दोनों साइड में अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम सेंटर से काट लेंगे इस तरीके से, और साइड में भी हमें इस तरीके से ट्रायंगल में कट कर लेना है। और ऊपर की तरफ भी हमें कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे, तो इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद नीचे में जो फैब्रिक है उसे भी हमें स्टिच करके पक्का कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब हमें बैक पार्ट को रखना है और शोल्डर दोनों का जॉइन कर लेना है डबल स्टिच करके। और अब मैं बैक साइड का जो नेक है उसे 1 इंच में शेप देते हुए मार्क कर रही हूँ, तो इसे इस तरीके से कट कर लेना है हल्का सा गुलाई देते हुए। अब हम कॉलर को मेजर कर लेंगे, तो इस तरीके से दोनों को रखना है और बराबर जितना आता है हमें सही तरीके से कॉलर का माप लेना है। तो यहाँ पर 11.2 इंच आ रहा है। तो मैंने एक बकरम ले लिया, इसका लेंथ 10.5 इंच है और विड्थ 5.5 इंच है। तो हमें जो है इसे अच्छे से पिन कर लेना है। साइड से जो इस तरीके से स्ट्रेट मार्क खींच लेना है और यहाँ पर अभी हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरीके से सीधा ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। और अब हमें मेजर करना है हमारा जो भी कॉलर है। तो मेरा 11.2 इंच है, तो मैंने ऐसे मार्क किया है। तो कॉलर का चौड़ाई मैं 1 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से मार्क कर लेना है पूरे कॉलर को 1 इंच में, और हमें बाद में देखना है करेक्ट है कि नहीं मेजरमेंट। और इस तरीके से मार्क करने के बाद साइड से हमें इस तरीके से हल्का सा गोलाई में शेप देते हुए कॉलर का शेप देके इसे कट कर लेना है। तो ये जो है सबसे आसान तरीका है कॉलर बनाने का, तो आप भी इस तरीके से ट्राई करके देखिए। तो अब हम इस कॉलर को एक फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट मैंने कर लिया है। अब गले की तरफ हमें जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। उसके बाद दूसरे एक फैब्रिक के ऊपर रख के ऊपर की तरफ हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और साइड में हमने नीचे की तरफ स्टिच करने के लिए फैब्रिक भी छोड़ा है। तो अब हमें इस तरीके से पकड़ना है फ्रंट पार्ट को और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें धीरे धीरे इसे स्टिच करके अटैच कर लेना है। अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है और इसे भी फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेना है पूरे कॉलर को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इसी तरह बना सकते हैं। फ्रंट साइड जो है हमारा तैयार हो गया है और कॉलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आया है। अब हमें बॉटम पार्ट को तैयार करना है। तो मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, उसे उल्टे साइड में इस तरीके से रखना है, स्टिच करना है, फिर बाद में हमें पलट लेना है। तो मैंने स्टिच इसे कर लिया है। अब हम इसे आयरन करके सेट कर लेंगे और सामने की तरफ हमें इसे पलट लेना है इस तरीके से और आयरन कर लेना है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने एक लेस ले लिया है, लेस को इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक के नीचे फ्रंट साइड की तरफ और इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे रखना है बराबर और स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने चारों लेयर को तैयार कर लिया है। अब हमें लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है, कमर से कमर मिलाते हैं और स्टिच कर लेना है। और सेकेंड लेयर को भी स्टिच करने से पहले हमें मार्क करना है। तो हमारा जो भी टॉप पार्ट है वो माइनस करके जितना लेंथ हम चाहते हैं उस हिसाब से हमें इस पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमारा जो फैब्रिक है उसका जो कमर है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 इंच में कट कर रही हूँ। तो इसके बाद हमें इसे अटैच करना है जो हमने मार्क किया है उसी के हिसाब से। तो दोनों पार्ट को इसी तरीके से स्टिच करना है और तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर
एक फैब्रिक ले लिया है। तो मेरा जो स्लीव्स है उसका लेंथ 14.5 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर 12.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि बाकी का जो है वो डिज़ाइन होगा। तो आर्म होल के लिए मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया है यहाँ पर, और जहाँ मैंने 7 इंच मार्क किया वहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच पे एक मार्क किया है आर्म होल का शेप देने के लिए। तो अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे और हम शेप दे देना है। और फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इन लाइंस को इस तरीके से जोड़ लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम जितना भी लेना चाहते हैं ले लेंगे और इसे फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है। अभी मैंने दोनों जो फैब्रिक है उसका सीधा साइड अंदर की तरफ रख के फ्रंट आर्म होल को इस तरीके से शेप दिया। अभी इसे कट कर लिया है। अभी हम स्लीव में डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक बकरम ले लिया है। तो इसे आप जैसा शेप चाहे ऐसा बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ। इस तरीके से शेप देते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से 4 पीस मैंने कट किया है। अब फैब्रिक के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। फैब्रिक इधर डबल फोल्ड है, तो रखने के बाद इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे ऊपर से इस तरीके से और साइड से भी। तो मैंने स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। तो चारों जो पार्ट्स है उसी तरीके से तैयार करना है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ डिज़ाइन होने वाला है। तो स्लीव्स मैंने ले लिया है। स्लीव्स पे सबसे पहले लेस इस तरीके से अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद हमने जो डिज़ाइन बनाया है सेंटर पहले मार्क कर लेना है और डिज़ाइन को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेंटर में 1/2 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच पे मार्क करने के बाद उसी के ऊपर इस डिज़ाइन दूसरा डिज़ाइन को भी रखना है और अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है और इसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी एक स्टिच लगाना है इस तरीके से। तो हमारा स्लीव्स तैयार है। आप देख सकते हैं ये बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत लुक है। तो अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने अटैच कर लिया। अब टॉप और बॉटम को जोड़ लेंगे दोनों पार्ट्स को और इसके बाद हम फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा जो गाउन है उसका जो है मेन फैब्रिक पहले स्टिच करना, उसके बाद लाइनिंग स्टिच करना। तो हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और डिज़ाइन के लिए मैंने बटन भी लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही वीडियो में इसका अच्छे से कैसे कटिंग करना है, कॉलर कैसे बनाना है और डिज़ाइन कैसे बनाना है, कैसे लेयर गाउन बनाना है, हैंड का डिज़ाइन सब कुछ बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।